गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान कांग्रेस के 28 सीटों में जारी वचन पर साधा निशाना। कहा, वचन पत्र नहीं, कांग्रेस ने कपट पत्र जारी किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के 28 सीटों में जारी वचन पत्र पर निशाना साधते हुए कहा, वचन पत्र नहीं, कांग्रेस ने कपट पत्र जारी किया है। झूठे वचन पत्र जारी करके कांग्रेस वोट मांगती रही है। कमलनाथ के सवाल पर गृह मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ ने पूछा था मेरा सवाल, मेरी सरकार क्यों गिराई, मेरी क्या गलती थी। गृह मंत्री ने कहा, सरकार उन्होंने खुद गिराई है, किसी और ने नहीं गिराई है। गांधी शास्त्री जयंती पर गृह मंत्री ने बयान देते हुए श्रद्धांजलि दी और कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया तो लाल बहादुर शास्त्री ने देश को जय जवान जय किसान का नारा देकर सम्मानित किया है। और कांग्रेस ने रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने के बयान पर गृह मंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ जब ग्वालियर गए तो रानी लक्ष्मी की समाधि स्थल पर नहीं गए और अब प्रतिमा स्थापित करने की बात करते हैं। रोल सर, कमलनाथ जी पूछ रहे हैं कि मेरी सरकार गिराई, मेरा कसूर क्या था? गिराई तो उनने खुद ने, वो संभाल नहीं पाए इसलिए गिर गई, इसलिए कसूर तो अपने आप से पूछें। सर, 28 विधानसभाओं के लिए वचन पत्र नहीं, वो कपट पत्र है। अभी विधानसभाओं को जारी करें, वार्ड चुनाव में फिर ये वार्डों को जारी करेंगे, फिर मोहल्ले का, फिर बस्ती का, फिर घर तक आएंगे ये, क्योंकि इनको मालूम है कि जो विधानसभा चुनाव में इन्होंने वचन पत्र जारी किया था वो कपट पत्र निकला। एक भी किसान का 2 लाख माफ़ नहीं हुआ, एक भी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, एक भी बेटी को स्कूटी नहीं मिली, एक अतिथि विद्वान एक भी परमानेंट नहीं किया। तो वो पूरा का पूरा लिखित में झूठ बोल के झूठ का पुलंदा बनाया, तो जनता ये सब समझ गई है। कमलनाथ जी ग्वालियर गए तब तो रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर भी नहीं गए, और आज तक रानी लक्ष्मीबाई की कहीं प्रतिमा पर नहीं गए। चुनाव के वक्त इनको ऐसा क्यों याद आता है? चुनाव इतिहास जानने से पहले कांग्रेस का भूगोल तो देख लो कमलनाथ जी। क्या स्थिति हो गई है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जिस पार्टी का राज था उसका भूगोल ही बिगड़ गया पूरा। कुछ राज्यों में सिमट गई है और आने वाले दिनों में तो ढूंढते रह जाओगे। कपिल सिब्बल जी, माननीय शास्त्री जी, पूज्य बापू की, पूज्य शास्त्री जी की आज जन्मदिन पर उनको नमन। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले, अहिंसा परमो धर्म करने वाले, इन सब को मानने वाले, इस मार्ग पर चलने वाले दोनों ही हमारे महापुरुषों के चरणों में नमन। चलो, अब दिवाली के बाद तारीख दे रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, नकुलनाथ जी को वो लॉन्च करना चाहते हैं, वो कह सकते हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन अभी एक का भी 2 लाख माफ़ क्यों नहीं किया? 10 दिन की बात करी थी आपके नेता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस समय के, कि 10 दिन में नहीं किया तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो एक आध का तो कर देते 15 महीने में, एक का भी नहीं किया। अब पछताए का होते चिड़ियाँ चुग गई खेत। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।